बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन इस्माइल एडवोकेट आपके साथ मौजूद हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। DNN के आज ऑफिस में हम मौजूद हैं। आज बात करते हैं शहर इकबाल सियालकोट की। ये सियालकोट शहर इकबाल का जाए पैदाइश भी है और सियालकोट के शहरियों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बलबूते पर अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है और सियालकोट के शहरियों ने अपना एयरपोर्ट खुद बनाया है। सियालकोट के शहरी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट सियालकोट के शहरी हर साल अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान को टैक्स पे करने के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है आज सियालकोट के शहरी, सियालकोट के ताजर, सियालकोट के एक्सपोर्टर्स और सियालकोट के एक आम शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी के साथ, आज हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से सियालकोट का जो सेफ सिटी का एक ख्वाब था वो भी अधूरा नजर आता है। उसमें जो फनी खराबियां आई, उसमें जो उनकी तारें टूट गई, आज उन चीज़ों की तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। आप रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे, आप रोज़ टीवी पर देखते होंगे और आए रोज़ चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातों में इजाफे की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान छोड़ती है। हमें इस बात पर भी तवज्जो मबजूल करवानी है कि एक दुकानदार जो अपने बच्चों का रिस्क पालने के लिए, अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए सुबह घर से निकलता है और अपनी दुकान पर बैठता है, वहाँ पर अगर एक डाकू उस निहत्थे दुकानदार को आकर यरगमाल बनाता है, उससे उसके सारे दिन की कमाई छीनता है और जाते हुए उसका ऊपर फायरिंग भी करके चला जाता है। एक इंसान अगर अपने बैंक से अपनी रेज़गारी, अपनी कमाई लेकर निकलता है, बाहर खड़ा डाकू उससे उसकी कमाई भी छीन लेता है और उसको फायर कर जाता है। आज हमारे सियालकोट के हर शहरी की ज़ुबान पर यह सवाल ज़रूर है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं, हमें सिक्योरिटी कौन देगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना और हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना किसी भी स्टेट की बेसिक जिम्मेदारी होती है। आज अगर हमारी स्टेट, हमारे सियालकोट के कानून नाफिज करने वाले इदारे, मैं किसी स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन की या मैं किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए जनरली आप अपने गिरदो नवा में अगर देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि हर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आता है। हमें अपने इन किरदारों पर, हमें इन इदारों को अपनी ड्यूटीज़ पर, मैं समझता हूँ कि असर नो अपनी ड्यूटीज़ को रिवाइव करना है। असर नो नई स्ट्रैटेजी के साथ क्राइम को कंट्रोल करने में, शहरियों को मुतमिन करने में और शहरियों को इस एहसास दिलाने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि उनकी पुलिस और उनके कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ खड़े हैं, उन्हें सख्त मेहनत करना पड़ेगी। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी मबजूल करवाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र ऐसे वाक़यात भी आपको देखने को मिले कि जिनमें लोगों को डकैती के साथ मर्डर कर दिया गया। ऐसे वाक़यात भी आपने देखे जिनमें लोगों को डकैती के दौरान, एक वाक़या जो मेरे इल्म में आया कि एक डकैती के दौरान एक गरीब आदमी सिर्फ 700 रुपये छीनने और उसको जाते हुए उसकी टांग पर फायर करके चले गए। एक सवालिया निशान है। हमें अपने नई मुंतखब होने वाली पंजाब गवर्नमेंट से, अगर इस नेटवर्क से, इस फोरम से अगर वो भी इसे सुन रहे हैं और हमारे सियालकोट के DPO साहब और हमारे सियालकोट के इन्वेस्टिगेशन के और हमारे सियालकोट के क्राइम कंट्रोल करने वाले जितने भी सेल हैं, उन्हें इस बात पर फोकस करना चाहिए और एक टीम ऐसी मुरतब करनी चाहिए जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इन सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी और ऐसे बढ़ते हुए इस डाकू राज को रोकने की ज़रूरत है। इस तरह हमारे सियालकोट के, एक तो हमारे सियालकोट के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर अपने कारोबार खुल के नहीं कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा हर शहरी अपने ज़हनों में सुबह जब ये निकलेगा, ये सवाल लेकर निकलेगा कि क्या वो शाम को सही सलामत, क्या वो शाम को अपनी सारे दिन की कमाई के साथ घर वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। ये सारी सोचने की बातें हैं। आज ये सवाल आपके सामने, अपने नाज़रीन के सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या हमें कहाँ अपनी दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है और हमें कहाँ अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो मबजूल करवाने की ज़रूरत है। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि हमारे शहरियों का भी एक वाइटल रोल है। हमारे शहरियों को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द होने वाले मशकूक अफराद की मशकूक हरकत पर भी नज़र रखें, उसकी इतला अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें, उनके दस्तो बाजू बने ताकि वो बेहतर तरीके से आपकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें।
इसी के साथ ही और इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह हमारे अगले प्रोग्राम तक हमारे सिक्योरिटी इदारे अपनी कारकर्दगी पर नज़र षानी भी करेंगे और इंशाल्लाह सियालकोट हमें अमन का गहवारा बनता हुआ नज़र आएगा। और मैं आखिर में आपके साथ एहसन इस्माइल आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। अल्लाह निगहबान।